और ये दोष अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। हाँ, नहीं ले रहे हैं। उल्टा अब यहां से शुरू होता है असली समस्या। हार तो हो गई, जब चुनाव नहीं लड़ना होगा तो गठबंधन नहीं करना होगा। ऐसा नहीं होता है। बिहार में ऐसे कई ताकतें हैं जो आप केवल जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, गेम बड़ा में आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में आखिर क्या कुछ हो रहा है। क्या प्रशांत किशोर की पार्टी के 4 सीटों पर उपचुनाव के करारी हार के बाद अब जनसुराज में भगदड़ मच गई है? क्या इस भगदड़ की वजह, यह भगदड़ आखिर क्यों मची है? क्योंकि हार देखी जाए तो वो तो सत्ता पक्ष के लोग भी तिरहुत का उपचुनाव हार जाते हैं, तो विपक्ष के लोग 4 सीट जो बिहार में उपचुनाव हुआ था उसमें हार जाते हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर की ही पार्टी में इस प्रकार की भगदड़ क्यों इतनी बेचैनी? तमाम नेता इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे हैं। अंदर खाने में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? हमने जनसुराज के कई नेताओं से भी बातचीत की, लेकिन समस्या क्या है, इस पर आज हमारे संपादक नमन मिश्रा इस पर एक बड़ी जानकारी देंगे, बड़ी अपडेट देंगे कि आखिर कौन सा गेम ये जनसुराज में चल रहा है। चलिए सीधे अपने संपादक सर को बुलाते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जनसुराज में जो बड़ी भगदड़ मची है, कौन सी ऐसी वजह है। आज का यही टॉपिक है हमारा और इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जो हमारा टॉपिक है हिटलर शाही से मची भगदड़, तो क्या वाकई में अब हिटलर शाही इतना ज्यादा हो गया है कि उस वजह से भगदड़ मच रही है, या फिर ये हार के वजह से भगदड़ है? देखिए, ये तो सच बात है कि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब बस ये जानना जरूरी है, क्योंकि खुलासा तो आप ही ने और बाबा ने किया था कि कई लोग नाराज हैं और उन लोगों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। नाराजगी अभी इस कदर है कि मतलब जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं उस पर पार्टी में अंतः विरोध हो जा रहा है, अंतः कलह की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। तो निश्चित ही कुछ विवाद तो है, और ये विवाद हार की वजह से है या किसी एक नेता की मनमानी की वजह से है या इंक्लूसिवनेस यानी समावेश नहीं किया जा रहा है सभी का, इसकी वजह से है। इस पर पहले हमें चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, हार तो आपने सही कहा कि महागठबंधन की भी हुई है। हार तो तेजस्वी यादव की भी हुई है, कांग्रेस, जदयू की भी हार हुई है तिरहुत में। लेकिन हार की वजह से सार्वजनिक कलह हो जाना, पार्टी में विवाद हो जाना, भगदड़ मच जाना, ये तो नहीं हुआ है। 4 सीट हारे हैं अभी तेजस्वी यादव, और उसमें आप देखिएगा कि जगदानंद सिंह 20 दिन से नहीं आए हैं कार्यालय, 20-22 दिन से। तो विवाद तो है वहाँ, लेकिन पार्टी तो नहीं किसी ने छोड़ा है, कोई भगदड़ तो नहीं मची है। सुरेंद्र यादव भी अपने तरीके से अपने हार का विश्लेषण कर रहे हैं। उनको लगता है कि राजद थोड़ा और मेहनत करती तो, हालांकि वो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नहीं कहा ये बात, लेकिन उनके लोग कहते हैं। फिर तिरहुत में भी आपने देखा, अभिषेक झा रोज एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, देवेश ठाकुर माफी मांग रहे हैं जनता से, अंतःकलह की बात हो रही है। कोई कह रहा है भाजपा ने हरा दिया, कोई कह रहा है कि चिराग पासवान ने हरा दिया, कोई कह रहा है कि जदयू ही इतनी टूटी हुई थी कि वो उसने हरा दिया, रमेश में तो इस्तीफा दिए थे, आपको याद होगा। तो इतना कलह उन पार्टियों में है, फिर भी कोई भगदड़ नहीं मच रही है। अब जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसमें भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो बिहार बदलने आए। हाँ, जिस स्पीड से लोग जुड़ रहे हैं उसी स्पीड से लोग थोड़ा अलग भी हो रहे हैं। देखिए, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है, लेकिन अपने आप को रिजर्व कर ले रहा है, अलग हो जा रहा है, पार्टी के नेता से मिलना बंद कर दे रहा है, एक अघोषित सा कार्यालय इनका है वहां जाना बंद कर दे रहा है। शेखपुरा हाउस है ना, शेखपुरा हाउस में एक कार्यालय पाटलिपुत्र गोलंबर पर भी खुला। अच्छा, पाटलिपुत्र में भी खुल गया है। तो शेखपुरा हाउस वाला मैं जानता था, वहाँ भीड़ लगी रहती थी, धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है वहाँ भी। और एक और कार्यालय जहाँ मनोज शायद भारती रहते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर भी वहाँ भी लोगों का आना जाना लगभग कम हो गया है। ये पार्टी के हार के बाद ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि नेता थोड़ा हतोत्साहित हो जाए, लेकिन ये हतोत्साहित होने की बात नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो 4 सीट जीत जाए, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो 1 सीट जीते। ये तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो खेल बिगाड़ेंगे किसी का। अब अपने स्तर पे आप जब अपने बेटे को कहिए कि साइकिल दिलवा देंगे,
टॉप कर जाओ तो कहेगा सबसे टॉप लाएंगे। आप कहिए कि अपने क्लास में टॉप कर जाओ, फर्स्ट कर जाओ खाली, तो कहें नहीं क्लास में टॉप करेंगे। आप कहिए क्लास में टॉप करें तो कहें नहीं पूरे स्कूल में टॉप कर जाएंगे, आप स्कूल साइकिल की तैयारी कीजिए खाली बस। लेकिन सच्चाई यही है कि वो जो रिजल्ट आएगा वो आपको ही पता है, उसके मेहनत में दिख जाता है। हमें दिख गया था कि प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं इस बार चुनाव में, और उसी के आसपास हमारा आकलन रहा शुरू से। हाँ, एक बात की उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि जमानत जब्त हो जाएगी इनकी कुछ सीटों पर, वो हुई। वो थोड़ी मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही डिप्रेसिंग बात है। मतलब एक राजनीतिक पार्टी जो इस तरह से बिहार में घूमी, जिसके एक बड़े नेता चेहरा प्रशांत किशोर हैं, जो बड़े रणनीतिकार हैं, दावा कर रहे हैं, हाँ, जो दावा करते हैं कि हम मोदी को भी जिताए हैं, नीतीश को भी हम ही लाए हैं, केजरीवाल को हम ही लाए हैं, ममता बनर्जी को हम ही लाए हैं। मंच के पास था जब पार्टी इनकी बन रही थी जी। तो उन्होंने घोषणा किया था कि दिखा दें, पूछ रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से क्या उपचुनाव में दिखा दें। हाँ बिल्कुल, तो दिखा तो दिया इन्होंने, हाँ, दिखा तो दिया, दिखाने लायक नहीं रहे अब। हाँ, जी। लेकिन देखिए अब रही बात तिरहुत वाले में, तिरहुत वाले में आपने देखा ही, पॉपुलर ओपिनियन ये है कि ये जन स्वराज नंबर 2 है। अनपॉपुलर ओपिनियन बताएं आपको, अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि जन स्वराज के आ जाने के बाद विनायक गौतम की स्थिति खराब हो गई। हाँ, बिल्कुल। और वो जो वोट मिला है वो जन स्वराज का वोट नहीं था, वो पर्सनल वोट बिल्कुल विनायक गौतम का था। अब मेरी बात जरा सुनिएगा, इससे पहले जिन नेताओं ने प्रशांत किशोर की पार्टी क्या उनके संगठन से जुड़ाव किया था, इनके साथ घूम रहे थे पटना में, बिहार में, आसपास के इलाकों में, आपको याद है वो नेता के दिखते हैं कि इनके आसपास अभी? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं। शुरुआती यात्रा के दौरान सचिदानंद राय इनके साथ रोज घूमते थे। बिल्कुल दिखते है कहीं नहीं, कहीं फ्रेम में भी नहीं। वापस भाजपा में, वापस अपने उस कार्यक्रम में लग गए हैं। उनको समझ में आ गया कि ये एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात पर अडिग हैं, जो अपने विचारधारा पर अडिग हैं, जो अपने आइडियाज पर अडिग हैं। तो बड़ी अच्छी बात मैंने कह दी, तो बहुत महान व्यक्तित्व की बात मैंने कहा। लेकिन एक पार्टी में लोगों की राय लेना, उनसे राय शुमारी करके फैसला लेना, आम राय बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रशांत किशोर के आइडियाज और प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक्सपोज हुए हैं। इन्होंने कहा था कि देयर इज एन इंटरनल डेमोक्रेसी इन माय पार्टी फ्रॉम वेयर वी विल एस्टैब्लिश कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। प्रत्याशी चयन की एक सघन प्रक्रिया है, डबल लोकतंत्र की बात कर रहे थे। और उसके बाद प्रत्याशी लाते गए, बदलते गए, लाते गए, बदलते गए। और कोई भी मुद्दा होता है, हम लोग तो देखते हैं बापू सभागार में जब इनका कार्यक्रम होता है तो कोई क्वेश्चन लेकर आते हैं और सहमति दर्ज करवाते हैं। मतलब एक सांकेतिक वो रहता है, क्योंकि उनका वहां से कोई विरोध तो करेगा नहीं। सब कुछ पहले से प्लान होता है। लोग एक्टर्स की तरह प्ले अलाउंग करते हैं और प्रशांत किशोर महफिल लूट के चले जाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है। लालू यादव एक स्वतः नेता थे। सभा देखकर, परिस्थिति देखकर खुद पे खुद बोलते थे, पंखा गिर गया, ऐसे ही गिर जाएगा मोदी जी का सरकार। लोगों को देख लिया, कोई खैनी पीट रहा है और बाकी लोगों का ताली नहीं बज रहा है क्या? तो रियल टाइम में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, रियल टाइम में लोगों से इंटरेक्ट करते थे। गिव इट द सिचुएशन, गिव इट द मैन, उसी तरह से काम करते थे। अब प्रशांत किशोर एक स्क्रिप्ट लेके आएंगे, उस स्क्रिप्ट को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और वो काम कर जाएगा, ये नहीं होता है। बबूल के नीचे आम एक ही बार मिलता है। आपने नरेंद्र मोदी को राजनीति नहीं सिखाई, मैं बार बार कहता हूँ, आपने नीतीश कुमार को राजनीति नहीं सिखाया। वो बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा तो वो स्कूल की पढ़ाई से भी निकल जाएगा, उसको कोचिंग लगाएगा तब भी निकल जाएगा, 10 मास्टर भी लगाएगा तो नहीं निकलने वाला है। इन्होंने बस स्कूल भी नहीं थे, ये एक एडिशनल कोचिंग थे नीतीश और मोदी के लिए। और बाकी जिनको जिताया है इन्होंने, ये दावा करते हैं इन्होंने नहीं जिताया लेकिन दावा करते हैं, उन सबको एक एक्स्ट्रा कोचिंग दी है। सोशल मीडिया पर आपकी मेरी बात रख देने से केवल अगर जीत हार हो जाती इस देश में तो कई सोशल मीडिया पे मिलियन फॉलोअर्स का चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं ना, बिल्कुल हार रहे हैं। ये एक हिस्सा हो सकता है पूरे व्यापार प्रचार तंत्र का, लेकिन ये पूरा चुनाव नहीं है। सोशल मीडिया पर जन स्वराज चुनाव जीत रही है, सब सच्चाई है। इनके जितने वीडियोस आते हैं, दिन भर जितना काम होता है, टीम लगी रहती है, ये कोई चुनाव नहीं हार रहे हैं सोशल मीडिया पर। बाकी अगर आइएगा जमीन पे तो इनका दुकान बंद है, शटर डाउन है, कोई खोलने वाला शटर भी नहीं है। तो एक बात तो जान लीजिए कि इनकी पार्टी की स्थिति ऐसी होगी, ये इन सब को पता था। अच्छा, इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है, या इसके अलावा जो आप क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं 2-4 तस्वीर में, वो सबको पता था
कि जन सुराज बेहतर नहीं करने वाली। अरे भाई मेरी बातें हुई हैं, मैं ऐसे ही थोड़े बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। प्रशांत किशोर अपने लोगों से बात करते हैं कि नहीं पता मुझे नहीं, मैं इनके लोगों से बात करता हूँ, इस बात का प्रूफ भी है, इस बात का सबूत भी है, इस बात की शांति भी मेरे मन में है। इसलिए सर 3-3 बजे तक आप जगते हैं। नहीं, खाली झरनेश पे से बात करने से थोड़े काम चलेगा, लेकिन हाँ ये खुद इनके लोग बात करते हैं और वो खुलकर बात करते हैं। वो जानते हैं कि मेरे पास एक सिमुलेटिव माइंड है, मैं पकड़ लेता हूँ चीज़ों को। और जन सुराज बेहतर नहीं करने वाले इस चुनाव में उनके सभी लोग लगभग बोल रहे थे, और उन सभी लोगों को ये लग रहा था कि गलती हो गई, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, हड़बड़ी में आ गए। तो अगर गरम रोटी खाइएगा, मुंह जलाइएगा, तो दोष किसको दीजिएगा? रोटी बनाने वाले को? दोष तो आपका है, खाने वाले का दोष है। और ये दोष अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। हाँ, नहीं ले रहे हैं। उल्टा अब यहाँ से शुरू होता है असली समस्या। हार तो हो गई, हार का दोष लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल जन सुराज कोई इंसान होता तो उसके ऊपर माथा पे डालता कि इसी ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जितने भी इनके कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह लोग, सब लोग हैं, किसी प्रदेश अध्यक्ष ये भी कार्यकारी ही है क्या? कार्यकारी। अच्छा, कार्यकारी ही है। तो उपाध्यक्ष जितने भी लोग हैं ये चाहते हैं कि उपाध्यक्ष न रहे, उपाध्यक्ष रहे, चुप रहे, कोई बोले नहीं, ये बोले वो सुने, और जो ये बोले उसी को फैसला मान ले। तो ऐसा हाँ, जो प्रशांत किशोर का वही सही। तो ऐसा हो नहीं रहा है, और ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। एक एक बात मैंने जो कही है वो सारी बातें इन्हीं के लोगों ने मुझे कही हैं। तो देयर इज एन इनपुट फॉर यू मिस्टर पीके, कि कौन है जो सब बात बता रहा हो। कोई एक आदमी नहीं है, देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल जो आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं, जो ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर को अभी राजनीति सीखने की आवश्यकता है, बिहार में मेहनत करने की आवश्यकता है। इन्हें ना तो दिग्गज नेताओं से बात करने का तरीका पता है, बिहार के स्थापित नेताओं से, ना इनकी भाषाई शैली राजनीति में उतरने के बाद वैसी रहेगी जैसा कि पहले ये करते थे। सम्मान नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार का, उसका नुकसान हो रहा है। जिससे लड़ाई है उसको, लड़ाई को पर्सनल बना ले रहे हैं, उस लड़ाई को राजनीतिक नहीं बना रहे हैं। बिहार में आप देखिएगा कि शुरू में तो बड़ा इनको मजा आया, वो 2-4 पत्रकार इनको रातों रात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया था। आज उन पत्रकारों के आसपास भी नजर नहीं आते हैं। और एक स्थिति आएगी बिहार में, लगभग कई लोग ऐसी स्थिति आई है नेताओं की, जो कोई पूछने वाला नहीं उनको मिलता है, और वो पत्रकार तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। जो हिसाब वाला किताब वाला होता है वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, ये जरूर इनको अपने व्हाट्सएप और बाकी जगहों पर जाकर ईमेल पर देखना चाहिए कौन कौन इनको क्या क्या सलाह अतिरिक्त में दे रहा था बिना पैसा का। खैर, हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि हार वो वजह नहीं है जिसकी वजह से इनकी पार्टी में भगदड़ मचेगी। सबको पता था होने वाला क्या है, इनको पता हो ना हो सबको पता था। क्योंकि अगर इनको पता होता तो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए एक टेस्ट है, इस टेस्ट में हम पास करें फेल करें इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर चुनाव के पहले तक तो माहौल ठीक था, पूरा उत्साह था, लोग ज्वाइन हो रहे थे, हर जगह से नारे लग रहे हैं। अब कितना ज्वाइनिंग हुआ? स्थिति थोड़ी, मैं तो कह रहा जिस स्पीड से लोग आ रहे हैं उस स्पीड से जा रहे हैं। दिक्कत ये कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है, और ये ज्यादा दुखद चीज है ना कि लोग इंतजार में बैठे हुए कि ठीक है इनका नाव डूबता है तब देखते हैं, अगर तैर गया तो फिर बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। मतलब कोई आपके साथ दिल से नहीं है। देखिए, आपके साथ कोई दिल से होगा तो वो आपकी पार्टी छोड़ेगा ना, तो गुस्से में इस्तीफा देके जाए, वो आपसे रिश्ता तोड़ देगा। वही आनंद मिश्रा से आज हमने इंटरव्यूज किया और उन्होंने ये बातें कही कि ये जरूर है कि कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग परेशान हैं पार्टी से, लेकिन उन्होंने यह कहा साफ साफ कि हम बिहार बदलने आए हैं, हम अपने लिए नहीं आए हैं। जिनको लगता है कि उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है, उनके लिए रास्ते खुले हैं। तो प्रशांत किशोर ने इनको लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़वाया अपनी पार्टी से? अभी रामगढ़ में जो चुनाव हुआ उसमें अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया इन्हें? खैर, हो सकता है कि इन्हें भी प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ने का मन ना हो, लेकिन इन दोनों का एसोसिएशन लोकसभा में हो जाना चाहिए था। पूरे लोकसभा में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या रही? मतलब माइनस कुछ रही होगी, शून्य भी नहीं थी, उससे भी कम थी। क्योंकि जो दावे वो कर गए थे, बाबा की डायरी में लिख कर गए थे कि 40 ये सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, 10 सीट ये रहा, वो तो नहीं हुआ। चर्चा तो सर उनकी भी है इस लिस्ट में, भले ही हम लोग उनका चेहरा नहीं लगाए हैं, लेकिन चर्चा तो उनकी। आनंद के एक फेसबुक पोस्ट की चर्चा लोग कर रहे थे। शुरू में वो जब तक 5-6 लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अब ये कुछ नया ही कुछ करने जा रहे हैं, फिर बाद में नीचे पता लगा जन सुराज लिखा हुआ है। एक बार फिर नई ताकत से आएंगे। देखिए, मैं अब बताता हूँ आपको बात। तो हार वो वजह नहीं है जिसकी वजह से पार्टी में भगदड़ मचेगी। तो क्या वजह है? जन सुराज अपना पैकअप कर रहा है क्या? जन सुराज अपना टारगेट छोटा करने जा रहा है? ऐसी बात भी नहीं है। तो आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है यही
हिटलर शाही। जो मिल रहा है, जो आ रहा है, वो यही कह रहा है, बातें हमारी सुनते नहीं हैं। देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी, देयर इज नो फोरम। हम बात अपनी नहीं बता पाते हैं, बताते हैं तो सुनते नहीं हैं, आते हैं तो बोलते रह जाते हैं। हमारी बातों के लिए तो जगह ही नहीं है। माइक अगर दे भी देता है कोई, तो जैसे ही कुछ बोलना शुरू कीजिएगा, उनको पसंद नहीं आया तो बिठा दिया जाता है। दो लोग आते हैं, पकड़ के बिठा देते हैं, और वो दो जो आते हैं वो लेकर जन स्वराज का वो ऐसी नहीं, वो आईपैक का और उसका लेके आते हैं बैच। तो ये तो हाल है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है, एक बात मैं बताता हूँ, मुनाजिर हसन, देवेंद्र यादव, रामबली चंद्रवंशी, ये वो नेता नहीं हैं जो बिहार की राजनीति में फेंकाए हुए हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं। ये वो नेता नहीं हैं जो आपको देखकर आपके पीछे आए हैं। बिल्कुल नहीं। ये वो नेता है जो स्थापित नेता है, पहले से स्थापित नेता बिल्कुल, जो बहुत बड़े नेता हैं। कोई केंद्रीय मंत्री रह चुका है, कोई सांसद रह चुका है, कोई एमएलसी रह चुका है, कोई लालू यादव का करीबी है, कोई नीतीश कुमार का करीबी है, कोई दोनों का करीबी रह चुका है। और देवेंद्र यादव के नाम तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन्होंने राशन कार्ड, जो गरीबों को राशन मिलता है, उसका जो है सबसे पहले इन्होंने लाया था। पप्पू यादव को चुनाव में सपोर्ट किया, पप्पू यादव जीत गए। आप जोड़िए, अंदाजा लगाइए। मुनाजिर हसन उन्हीं लोगों में से हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, सभी को आवश्यकता जब पड़ती है मुसलमान वोट की, तो एक बड़े चेहरे हैं। और ये आपकी पार्टी में मुसलमान लेके आएंगे, आप इनको मुसलमान का वोट नहीं दिलाएंगे। देवेंद्र यादव, लालू यादव और पप्पू यादव और जितने भी यादव हैं, उनसे तोड़कर यादव आपके पास लाएंगे, और बाकी जातियों को भी आप लेके नहीं जाइएगा। चंद्रवंशी समाज जो है वो इनको देखकर आपके पास आएगा, आपको देखकर इनके पास नहीं जाएगा। अगेन मैं इनकी बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मनोज भारती के बारे में मैं नहीं ज्यादा जानता हूं। इनकी राजनीतिक काबिलियत के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये तीन नेता और जो क्वेश्चन मार्क में दो लोग लगे हुए हैं, उनकी भी बात हम कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। क्या वो ऐसे नेता हैं जो आपको देखकर या ये सोचकर आए कि प्रशांत किशोर हमको 25,000 वोट दिलवा देंगे, इनका 25,000 इनका मिल गया, प्रशांत किशोर को स्थापित करने आए हैं। वो जन सुराज के वाहक बनने आए हैं। वो इस दोनों जो पार्टियां, दोनों स्थापित गठबंधन है, उनके स्थापत्य को तोड़ने आए हैं कि ये कैसे हो जाएगा कि यही। और रामबली चंद्रवंशी तो सर एमएलसी पद छोड़ के आए हैं, ये सबसे बड़ी बात। और एक अति पिछड़ा समाज का कितना बड़ा वोट बैंक है इनके साथ। आपके पास दिलजलों की फौज जरूर आई है, लेकिन ये सोच लेना कि ये लोग जो मेरे साथ जुड़ने आए हैं, ये टिकट लेने आए हैं, चुनाव जीतने आए हैं मेरे माध्यम से, ऐसा नहीं है। बिहार में निर्दलियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, दिलजलों की एक अघोषित फौज है। उस फौज को अगर जन सुराज अपनी ताकत बना ले, और देखिए, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसे कई नेता हैं जो निर्दलीय रहना चाहते हैं या हार चुके पिछली बार चुनाव। अब जैसे चिराग पासवान की पार्टी में 140 लोग चुनाव लड़े थे आसपास, उसमें से इस बार तो 100 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, 120 नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो उन लोगों को इनका जगह मिल सकता है। उसमें ज्यादातर लोग 18,000 वोट अपने दम पर लेके आए थे। जितना में जमानत जब तो गया इनका, उससे ज्यादा वो वोट लेके आए थे, दुगुना तिगुना चौगुना। अभी तो और मजबूत हुए होंगे इतने दिन। हाँ, तो उन लोगों के लिए जनसुराज एक बड़ा जगह बन सकता है। लेकिन वो आपके स्टाफ एम्प्लॉई या आपके कार्यकर्ता केवल बनने नहीं आएंगे, वो आएंगे आपके साथ संस्थापक सदस्य बनने, वो आपको मजबूत करने और साथ साथ जनसुराज को मजबूत करने आएंगे। ये सच है कि आप घोषित नेता है इस पार्टी के, आप ही सीएम फेस हैं, आप भले नाना करते रहिए, लेकिन बाकी लोगों की बात आपको सुननी होगी। जब इन नेताओं के एक्सपीरियंस का आप फायदा नहीं उठाइएगा, जब इन नेताओं से आप बात नहीं कीजिएगा, फैसला लेते समय उनकी राय शुमारी नहीं कीजिएगा, तो आप जैसे अभी 4 सीटों पर गिरे हैं औंधे मुंह, ऐसे आगे भी गिरिएगा। सर, हमारे पास जो इनपुट आया था, 125 लोगों की जो टीम बनी थी, वो 10 मिनट पहले अध्यक्ष को एक लेटर पकड़ाया गया और कहा कि ये है लेटर, पढ़ दीजिए प्रेस के सामने। हाँ, तो ये मुझे बताइए कि फिर ये इस लिस्ट का फायदा क्या हुआ? इस लिस्ट को बनाया किसने? आईपैक ने बनाया? ये भी तो प्रूफ करना चाहिए ना। देखिए, मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये तस्वीर रही आपके सामने। देवेंद्र प्रसाद यादव, प्रिय अध्यक्ष जी नमस्कार, मैं अपरिहार्य कारणों से आपके 125 सदस्यीय राजकोर कमेटी से स्वेच्छा से त्यागपत्र देता हूँ। आदर सहित सधन्यवाद आपका, देवेंद्र प्रसाद यादव। किसको भेजा गया है? श्री मनोज भारती जी, कार्यवाही अध्यक्ष जनसुराज, प्रतिलिपि सूचना एसीसी, प्रशांत किशोर, सूत्रधार एवं संस्थापक जनसुराज पार्टी। देवेंद्र यादव ने 125 सदस्यों जो टीम आपने बताई,
उससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनसे बिना पूछे इनको लिया गया, इनसे बताया ही नहीं गया कि अब 125 लोग होता है कोर कमेटी कोर कमेटी से 125 लोगों का होता है। और सर एक चर्चा यह भी, अच्छा प्रशांत किशोर के पास स्थिति ये है कि उन जब लोगों को मिलने के लिए बुला, बड़ा मजेदार कहानी है, मैं बताऊं आपको। उनकी टीम से फोन जाता है, आपको भी किसी को भी याद चला जाएगा, आपको भी आ सकता है, कई बार आया है आपको भी। तो ऐसे आता है कि आपसे प्रशांत किशोर मिलना चाहते हैं, आप वहां जाइएगा, जरूर 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको वेट कराया जाएगा, जो समय आपको दिया गया है। प्रशांत किशोर आएंगे पूरी हड़बड़ी में, हाफ इधर उधर अप डाउन, 2 बार बाहर निकलेंगे, 4 बार अंदर जाएंगे, फिर एक कुर्सी पे जाकर बैठ जाएंगे, फिर एक बार में 10-10, 20-20 लोगों को बुलाया जाएगा। आप अंदर आइएगा, पहला सवाल अगर आपका नंबर आ गया फिर तो देख लिए, तो आपसे पहला सवाल वो यही करेंगे कि क्यों, क्या आने का कोई कारण, आने का कोई प्रयोजन। अब इसके बाद हम दिमाग आपका काम नहीं करेगा। आधा लोग वहीं रिजर्व हो जाते हैं कि चलिए हो गया, समझ में आ गया। आधा लोग जो बहुत मजबूत है राजनीति में, जिन जो मुखर हैं, वो बताते हैं कि सर आप ही की तरफ से फोन आया था, हाँ तो हम जुड़िए हमसे, लंबा सफर है, लंबी लड़ाई है, जुड़िए हमारे साथ। धीरे धीरे वहाँ समझ में आ जाता है कि उन लोगों को पहली मुलाकात में भी वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो वो एक्सपेक्ट करके जाते हैं। लालू यादव से लेकर अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी अगर किसी को समय देते हैं तो उनकी बात सुनते हैं या सुनने की एक्टिंग करते हैं। राजनीति यही है, एक्टिंग करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अगर पिछले 2-3 सालों में कमजोर हुए हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि उन्होंने संवाद बंद कर दिया था लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिए थे। उनके भाई तेज प्रताप तक ये बोले थे कि संजय यादव और बाकी लोग हमको मिलने तक नहीं देते अपने भाई से। तो रायशुमारी ही नहीं होगी तो पार्टी किस काम की? जी बिल्कुल। और देवेंद्र प्रसाद यादव जैसे नेताओं को जब आप यूज नहीं करते हैं इस तरह के बड़े फैसलों में कि कमेटी बना रहे हैं, उनमें राय नहीं लिया, तो फिर कोई उपयोग नहीं है। इन्हें लगेगा ये एक तरह से अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये पत्र बहुत, उन्होंने 2 ही लाइन लिखा है, लेकिन ये लिख दिया है कि मैं अपमानित महसूस करता हूं इस चीज से, ये वो साफ कह रहे हैं। एक चर्चा इसमें देवेंद्र यादव वाले मैटर में यह बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सही कितना है गलत कितना है हम लोग नहीं जानते, लेकिन चर्चा है कि प्रशांत किशोर और देवेंद्र यादव के बीच में हॉट टॉक हुआ और प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी जो होते हैं वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। यह समस्या है समाजवादियों की। ये इतनी बड़ी टिप्पणी करने की हैसियत है प्रशांत किशोर की? समाजवादी तो मैं भी हूँ, तो समाजवादियों पर टिप्पणी करने की हैसियत है क्या प्रशांत किशोर की? अभी तो पैदा ही हुए हैं राजनीति में, अभी 6 महीना हो उसके बाद ना हम जाने कि पूत के पांव पालने वाला सिस्टम बना दिए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए देवेंद्र यादव को राजनीति सिखाने की हैसियत मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रशांत किशोर के। जब लालू यादव नीतीश नहीं सिखा पाए तो आप नहीं सिखाइएगा। और दिस ओनली प्रूव्स कि प्रशांत किशोर के पास जाना अपनी ही बेइज्जती कराना होगा। इस वक्त जब तक प्रशांत किशोर थपेड़े नहीं खा लेते हैं बिहार के राजनीति के, दूर दूसरित नहीं हो जाते हैं, जब तक ये होपलेस नहीं हो जाते हैं बिहार का राजनीति में, जब इन्हें समझ ना आ जाए कि अब रास्ता नहीं दिख रहा है और ये जब ना समियाना कुर्सी सब उठाने लगे टेंट तंबू, तब इनको ऐसे नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी। और तब भी अगर समझ गए इन नेताओं की यूजफुलनेस इनकी तब हो सकता है कि इनकी राजनीति सुखद अंत की तरफ बढ़े। ऐसे तो संभव नहीं है। ये तीसरा मोर्चा ऐसे थोड़े बन जाएगा। अभी प्रशांत किशोर को गठबंधन करना होगा। ये ऐसे ही थोड़े चुनाव लड़ लेंगे 243। गठबंधन में भी सहजता रखनी होगी। वो तो करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे हम, सब सीटों पे चुनाव। तो जब लड़ना ही तो गठबंधन किस बात का? जब चुनाव नहीं लड़ना होगा तो गठबंधन नहीं करना होगा। ऐसा नहीं होता है। बिहार में ऐसे कई ताकतें हैं जो आप केवल जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप जब लड़ रहे हैं तो आपको लड़ाई में रास्ता निकालना होगा। एक सवाल मेरा है सर, अगर आपको लगता है कि नहीं गठबंधन कर लेंगे तो इनकी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो इनके साथ आने से आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इनके साथ आने में आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इनके साथ आने से आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ये सभी अलग अलग आइडियोलॉजीज के नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। अगर इनकी वजह से भी आप मुसलमानों को साथ लेने के लिए रेडी हैं, आप ब्राह्मणों को साथ लेने के लिए रेडी हैं, आप दलितों को साथ लेने के लिए रेडी हैं, आप सभी पार्टियों के नेताओं को जब आप ले लेते हैं, चाहे किसी पे कोई आरोप लगाओ, किसी को किसी से निकाला गया हो, तो आप आइडियोलॉजी बस्ती कहाँ है आपकी? आप तो एक कम्युनिटिव आइडियोलॉजी बन गए, जनसुराज मिलीजुली खिचड़ी वाली आइडियोलॉजी। तो उस आइडियोलॉजी के बाद अगर आप ये कहते हैं कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा बिकॉज क्योंकि मैं आइडियोलॉजी मेरी है, तो ये तो भैया ये तो झूठ बोल रहे, गंगा जी में खड़ा होकर झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी। इनकी पार्टी में सबसे बड़ी समस्या
हिटलर शाही है। ये नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, अमित शाह सबसे ऊपर निकल गए हिटलर शाही में। जिस एक जगह पे इनको कमजोर अपने आप को करना था, जिस एक जगह पे इनको ध्यान नहीं देना था, जिस एक खूबसूरती को या खूबी को जो इनको नहीं अपनाना था बिहार का राजनीति में, उसे सबसे पहले ही स्वीकार लिया, अपने चरित्र का हिस्सा बना लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना बात आप सुन रहे होंगे ना, इससे ज्यादा कड़क आवाज में बोला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस एक सॉफ्ट माध्यम बन रहा हूँ उन आवाजों का। और मेरी बात ना इनसे हुई है, ना इनसे हुई है, ना इनसे हुई है, लेकिन एक दावे से कह सकता हूँ ये सभी नाराज हैं। और नाराजगी, हाँ, अरे अपमान आपने किया है, आपने अपमान किया है। पत्र आपके सामने, दूसरा पत्र देखिए, मुनाजिर हसन, ये दो टॉप नेता हैं इस पार्टी के, पार्टी नहीं छोड़ा है दोनों ने, बिहार के भी टॉप नेता। हाँ, मैं बोलो इस पार्टी में तो इनसे बड़ा नेता ही नहीं है, खुद प्रशांत किशोर भी नहीं इनसे बड़े। अच्छा, कहाँ है प्रशांत किशोर बड़े? क्या किया प्रशांत किशोर ने आज तक? ना विधायक है, ना सांसद है, अरे मुखिया हैं। कोई कल कमेंट में लिख रहा था कि प्रशांत किशोर कोई गरीबी आदमी मुखिया का चुनाव हार गए हैं। अब मैंने देखा नहीं, तब्दील नहीं की। डॉक्टर मुनाजिर हसन, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा वाइस चेयरमैन, बहुत लंबा है इनका, इतना लंबा इनका डिसिग्नेशन सब है रहा है पूर्व इनका। दिल्ली से लेकर पटना तक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ रहा। आदरणीय अध्यक्ष जी नमस्कार। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जन सुराज ने राज्य स्तर पर 125 अथवा 151 लोगों की कोर कमेटी का गठन किया है। मतलब सूत्रों से, इनको भी अध्यक्ष ने नहीं बोला है, इनको भी खुद मैंने प्रशांत किशोर ने नहीं बोला है, इनको भी हमारे आपके जैसे सूत्र नहीं कहा है कि 125 न तो 151। ये चाहते तो लिख सकते थे कि 125 होता, लेकिन 151 भी लिख दिया, ये कहने के लिए कि अनकंफर्म न्यूज मेरे पास आ रहा है। नहीं, 151 बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था, इसीलिए वो लिखे होंगे। गठन किया गया। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं इस कोर कमेटी में नहीं रहूंगा और हमारा कोर कमेटी से इस्तीफा स्वीकार किया जाए। जहां तक जन स्वराज पार्टी में रहने का सवाल है, मैं जन स्वराज के 10 ग्रुप में मजबूती के साथ बना रहूंगा। भावदीय डॉक्टर मुनाजिर हसन। प्रतिलिपि सूचनार्थ श्री प्रशांत किशोर जी, सूत्रधार एवं संस्थापक जन स्वराज। ये तो अध्यक्ष को भी नहीं दिए, जन स्वराज यहाँ अध्यक्ष लिखा है इन्होंने, वो चला गया सीसी यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। अब इस तस्वीर को, इस लेटर को देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता रह गई है। ये पत्र अपने आप में ऑटो रिप्रेजेंटेटिव है। ये समझा रहा है कि कितना अपमानित महसूस कर रहे हैं। पार्टी के प्रति जो निष्ठा और विचारधारा के तहत ये आए थे, जो इन्होंने वादा किया था कि भाई मैं आपके साथ रहूंगा ईमानदारी से, आपके चुनाव तक मैं साथ दूंगा आपको, या जैसे भी आगे तक हो, तो उसमें ये करेंगे साथ। लेकिन 125 लोगों की कोर कमेटी नहीं बनती है। ये राजनीति का ABCD जिसको नहीं आता है वही इतनी बड़ी गलती कर सकता है, वो इतनी बड़ी ब्लंडर कर सकता है। आप मुनाजिर हसन जैसे मैंने बड़े दिग्गज नेताओं को आप इतना अपमानित अगर कीजिएगा, और ये केवल अपमान से जुड़ा हुआ नहीं है, इतना ही मत समझ लीजिएगा इसको। आपने बताया नहीं इन्हें, आपने पूछा नहीं इनसे किस बात की कोर कमेटी। जब आप कोर कमेटी बनाते समय भी बैठक नहीं करते हैं, जब आप बात नहीं करते हैं लोगों से कि हम एक कोर कमेटी बनाना चाहते हैं। अरे कोई पार्टी का नेता आता है तो वो आइडिया डिस्कस करता है कि भाई हम चाहते हैं ये हो, हम चाहते हैं कि बैठक करें, हम चाहते हैं कि रैली करें, डिस्कशन होता है ना। हम लोग आप में कोई खबर करना होता है या कुछ करना होता है तो प्लानिंग करते हैं। 5 लोगों का परिवार होता है, खाना क्या बनेगा उस पर डिस्कशन पहले 1 घंटा होता है, खाना बनने में आधा घंटा लगे, डिस्कशन 2 घंटा होता है ना। तो ये डिस्कशन नहीं किया गया है और ये पत्र चीख चीख के ये कह रहा है कि ऐसे किसी पद से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी, सच पूछिए तो स्थिति पार्टी की बहुत खराब है। प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं रहे हैं अलग, जिसकी वजह से पार्टी को वापस रिवाइव किया जा सके। भगदड़ मची हुई है। इससे मैंने सबसे मजेदार बात यह है कि नाव डूब रही है और लोग कोना पकड़ पकड़ के बैठ गए हैं, कूद भी नहीं रहे नाव पर से। ये और डरावना स्थिति है, ये और डरावना स्थिति है प्रशांत किशोर के लिए। जगह भी खाली नहीं कर रहे हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं ताकि दूसरा को ले आके आप देखिए। तो ये दरअसल एक बहुत कोमोर्बिड स्थिति में जन स्वराज को लाके खड़ा कर देता है। 2-3 छोटे सवाल हैं मेरे, मैं चाहूँगा छोटी टिप्पणी इस पे। पहला तो जो हमने आनंद मिश्रा से बात की और जो जन स्वराज के नेताओं का बयान आ रहा है कि देखिए हम बिहार बदलने आए हैं, उनका यही कहना है
कि ठीक है आप नहीं बदल पा रहे हैं, मतलब आपकी निजी महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, हम बिहार बदल रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एडजस्ट करना होगा आपको। एडजस्ट तो कोई कर ले भाई, पूछिए तो सही, बताइएगा ना। आपने बोला कि आइए आपका हम स्वागत करेंगे, आइए आपको आज हम भोज देंगे, और आप सामने ला के रख दे रहे हैं गिलास में पानी। भोज मतलब मेरे यहाँ गिलास का पानी होता है, ऐसा नहीं होता है। आप सब एडजस्ट करें। अरे जन सुराज जैसी पार्टी में जाना ही एडजस्टमेंट है। बिहार में ऑप्शन पार्टियों को कमी है। चिराग पासवान की पार्टी खुली है, जाइए जुड़िए। तेजस्वी की पार्टी खुली है, जाइए जुड़िए। मैंने जदयू खुली हुई, जाइए जुड़िए। भाजपा का सदस्यता लीजिए। इतना छोड़ के कोई जन सुराज में क्यों जाना चाहेगा, इस संघर्ष का साथी क्यों बनना चाहेगा? इसीलिए उनकी बात सुनी जाएगी। उन समंदरों में ना जाकर इन दरियाओं में डूबने का मजा ये है कि यहाँ खोज लिए जाएंगे, यहाँ बात सुनी जाएगी, यहाँ देखने वाले हैं, इसलिए। और उसमें भी अगर कोई सुनता नहीं है तो फिर दुख होगा ना। एक और बात है कि भले ही प्रशांत किशोर बड़े राजनेता ना हों, स्थापित चेहरे के तौर पर तो जरूर जाना जाता है ना प्रशांत किशोर को, रणनीतिकार तो है ना। इन्होंने देश के अन्य अन्य हिस्सों में जाकर सरकारें बनवाई हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा मतलब देख लिया जाए, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी को देख लिया जाए। देख तो लिया, 4 सीटों पर देख लिया ना। अब क्या दिखाना चाहते हैं आप? अब कुछ नया, कुछ, अरे व्यवस्था परिस्थिति बदले तब ना, व्यवस्था बदले तब ना परिस्थिति बदलेगा। आपने अपनी पार्टी में क्या व्यवस्था बदली है? कोई व्यवस्था नहीं बदली है। आप जो बोल रहे हैं सो कानून आपकी पार्टी में है, तो ऐसे नहीं चलता है। ये तो मोनोपोली की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये तो हम आरोप लगाता है विपक्ष की हिटलर है मोदी, हिटलर है मोदी, तो साफ माने हिटलर आप खुद हैं। चलिए तो देखा ये जन इनका आज का बयान है, नया सगुप्ता छोड़ा इन्होंने कि सब जगह पर जातिवाद है, बिहार में नहीं। गुजरात में भी इतनी ही जाति है जितना बिहार में जाति। लिंगायत वोकालिका कर्नाटक में नहीं है, रेड्डी खम्मा आंध्रा में नहीं है, पटेल आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ, जाट का आंदोलन हरियाणा में नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात होता है जात का तो कहता है बिहार में खाली जात। लेकिन दिक्कत यहाँ समाज में खाली इतने है कि 30-40 साल से नेताओं ने इतना आपको डरा दिया है, अरे भाई तुम जाति का नहीं है, कोई तुमको वोटे नहीं देगा, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, कोई वोट नहीं देगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वोट नहीं देगा। कोई नहीं पूछता भाई लालू यादव कौन टाटा के लड़का थे जब वोट उनको मिला था, नीतीश कुमार कौन बिरला के लड़का है जब उनको वोट मिला था, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, सब आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन मत मारी गई है लोगों की, उनका विश्वास चला गया है, इसीलिए आपको भरोसे नहीं हो रहा। मोदी जी के जाति का बिहार में तो कोई नहीं रहता है, तो हम लोग वोट दे कैसे रहे उनको? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यहाँ का ये बोल रहे हैं कि मोदी, इनके बड़ा मजेदार, इनका कॉन्सेप्ट ही अलग मुझे लगता है बिहार के टॉप पॉपुलर राजनीति। थोड़ा समय और आप लोगों का, इसमें इन्होंने कहा कि मोदी जी की जात का तो कोई बिहार में है ही नहीं, तो वोट क्यों मोदी जी को मिल रहा है? मेरे भाई मोदी जी के जात के तो यहाँ बहुतेत लोग हैं। मोदी जी तो हिंदू जाति के हैं, हिंदू तो यहाँ भरे पड़े हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप आए हैं कीचड़ को साफ करने के लिए, और आप चाह रहे हैं कि आपके ऊपर कीचड़ भी ना लगे। ये नहीं होगा, कीचड़ तो लगाना ही होगा, वो हाथ में पैर में सनाएगा ही, हो सकता है कि मुंह पर भी लगे, और उसके बाद ही कहीं सुधार आप में आएगी। ऐसे नहीं होगा। और जो जातियों की बात ये कह रहे हैं कि बिहार में जातियां हैं, देश भर में भी तो हैं, देश भर में जातियों का पिरामिड नहीं है। देयर इज अ पिरामिड स्ट्रक्चर इन बिहार जो अभी भी स्टैब्लिश्ड है। बाकी जगहों पे लोगों को रोजगार मिल गए हैं, अवसर मिल गए हैं, इसलिए जातीयता हावी नहीं है। बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है, इस वजह से वो पिरामिड बना हुआ है जातियों का। जो ऊपर की जातियां हैं वो नीचे की जातियों के ऊपर टिकी हुई हैं। तो जब तक ये पिरामिड तोड़िएगा नहीं ना, तब तक ये संभव नहीं है। और इस पिरामिड सिस्टम के बाद में हम समझेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझाने जाएंगे तो, और समझा देंगे कहीं इसका फायदा हो गया इनको तब। चलिए तो देखा आपने, हमारे संपादक नमन मिश्रा ने ये स्पष्ट बता दिया है कि गेम बड़ा में कौन सा गेम आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में चल रही है। हिटलर शाही वो सबसे बड़ी दस्तूर बन गई है जो जनसुराज को पूरी तरह से अभी वहां पर जो भी स्थिति मची हुई है, भगदड़ की स्थिति कहें या फिर इस्तीफा, हालांकि कोई पार्टी नहीं छोड़ा है, लेकिन देखिए भारत लाइव के माध्यम से हमने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक किया था कि उनके पार्टी में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कोर कमेटी में नेता नहीं पहुंचने वाले हैं, ये हमने कोर कमेटी के बैठक से पहले ही बता दिया था। तो देखिए भारत लाइव पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है और जनसुराज में भगदड़ होगा
या फिर बचेगी पार्टी, हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।